ये जो रेडीमेड खाना है, बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, नूडल्स, मैगी, ये सारी चीजें फास्ट फूड ये इंसान ने बनाया भाई साहब, इससे बचो। पहले दुनिया इतनी बीमार नहीं थी, आज से 50 साल पहले दुनिया स्वस्थ थी, आज की दुनिया बीमार है। और इस बीमारी का कारण है ये अंग्रेजी खाना। हमारा हर फाइटर हर घर जाकर समझाता है कि अंग्रेजी खाना का बहिष्कार करो और स्वदेशी खाने को अपनाओ। अंग्रेजी खाना इंसान ने अपने लालच के लिए बनाया है। ये पेप्सी भगवान ने नहीं बनाई, ये चॉकलेट भगवान ने नहीं बनाई, ये मैगी नूडल्स भगवान ने नहीं बनाए। भगवान ने बनाया आम, सेब, केला, संतरा, गेहूं, दाल, चावल, राजमा, ये भगवान ने बनाया है। भगवान ने जो खाना बनाया है वो आपको जिंदगी देता है, और इंसान ने जो खाना बनाया है ये आपको मौत देता है। आज असली पैसे कंपनी है, हम पैसा भी कमाते हैं, ऐसा नहीं है हम पैसा नहीं कमाते, हमारे लोग भी पैसा कमाते हैं, पर कर्म क्या करते हैं? मेन बात है कर्म क्या करते हैं, क्या गलत काम करते हैं? ये जाकर लोगों को समझाते हैं। भगवान के बनाया हुआ जो खाना है उसे खाने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके बाद कुछ लोग अपने जीवनचर्या में हमारे फाइटर्स की और हमारी बात बन के सुधार कर लेते हैं, जिससे वो भयंकर बीमारियों से निजात पा जाते हैं, बच जाते हैं। हमारा फाइटर किसी घर में जाकर प्रोडक्ट नहीं बेचता सर, जिंदगी कैसे जी जाती है, स्वस्थ कैसे रहा जाता है, वो एजुकेशन बेचता है, एजुकेशन देता है, और उसका 5 रुपया नहीं लेता। 5 रुपया नहीं लेते हमें एजुकेशन देने का। उसके बाद हमारा फाइटर बताता है कि सर ये जो आपकी किचन है ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इस किचन को शुद्ध करो, कूट कर मसाले खाओ, दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है वो लौंग है, लौंग, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, ये अपने आप में बड़े डॉक्टर हैं, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। सारी डिग्रियां फेल हो जाती है इनके सामने। हम लोगों को बताते हैं शुद्ध मसाले अपने घर में कूट के खाओ, बाजार का मसाला मत खरीदो, उसमें लालच है, उसमें मिलावट है। हम लोगों को बताते हैं सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी पियो, 1 लीटर गर्म पानी पियो, हजारों बीमारी से आपको बचाएगा। सर हमारी कंपनी पानी नहीं बेचती, हम लोग मसाले का धंधा नहीं करते, हम लोग गेहूं चावल नहीं बेचते, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का गलत खाना छुड़वाते हैं हम लोग, छुड़वाते हैं हम लोग। ये काम हम लोग करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं एक आवाज में, दिल पे हाथ रखो, अगर आपकी ये सब बातें बताने से ये समाज सुधर जाए, ये देश सुधर जाए, छोटे छोटे बच्चे गंदी चीजों से बचे, हर घर में स्वस्थ परिवार हो जाए, हर घर स्वस्थ हो जाए, सिर्फ हमारे बताने से, ये अच्छा काम है हिंदुस्तान के लिए या बुरा काम है? आवाज नहीं आई, ये अच्छा काम है बुरा काम है? ये अच्छा काम कर कर ये फाइटर पैसा कमाता है, ये भंडारी पैसा कमाता है, ये दिनेश पैसा कमाता है, किसी का गला काट कर नहीं कमाता। उसके बाद हम अभी तक प्रोडक्ट नहीं बेचते। अब सामने वाला कहता है सर मालूम नहीं था, जानता नहीं था ये साला बर्गर ऐसा होता है, ये पेप्सी के अंदर इतना जहर होता है, ये कोल्ड ड्रिंक में इतना जहर होता है, मालूम नहीं था, आप आए मालूम चला, लेकिन उससे पहले मेरे घुटने खत्म हो गए, मुझे डायबिटीज हो गई, मेरे लिवर को प्रॉब्लम हो गई, मेरी किडनी में स्टोन हो गया,
तब हमारा फाइटर शुरू होता है और कहता है सर अब घुटने खराब हो गए तो ऑपरेशन ही होगा। यस और नो? यस और नो? कितना पैसा लगेगा? और सुनो, दुनिया की पहली कंपनी है और इस पहली कंपनी में ये पहले ऐसे लोग हैं, हम बाजार में ना हम झूठ बोलते ना कभी हमारे फाइटर झूठ बोलते। हमारा फाइटर कहता है कि बाबा घुटने तो खराब हो गए, 2.5 लाख रुपया तो लगेगा। बाबा कहता है हाँ बेटा अब तो लगेगा, कोई बात नहीं बाबा, 10,000 रुपए का ऑर्थोडॉक थंडर क्लास और जॉइंट प्रोटेक्टर ऑयल हमारा भी खरीद ले। 1.5 लाख रुपए तो 2.5 लाख तो तेरा खर्चा होगा ही होगा, 15 दिन हमें भी दे दे। हम दुनिया का नंबर 1 आयुर्वेद बनाते हैं, दुनिया का नंबर 1। बाबा कहता है बेटा ठीक नहीं हुआ तो भी हमारा फाइटर झूठ नहीं बोलता। कहता है बाबा ठीक नहीं हुआ तो समझना ऑपरेशन 2,60,000 का हो गया, और हो गया ठीक तो मुझे दुआ दे देना। ये काम हमारे लोग करते हैं, ये काम हमारा प्रोडक्ट करता है। आज मुझे बताना नहीं पड़ेगा एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं, एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं। मेरी आवाज और अपनी आवाज का फर्क समझो, आपकी आवाज में देखता हूं कितनी ताकत है। एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं, एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं। 5 साल हो गए, अब मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं, हम ईमानदार हैं, हम बेईमान हैं, हम सच बोलते हैं या हम झूठ बोलते हैं। ये 5 साल का हमारा जो टर्नओवर है, इसने दुनिया और समाज को बताया कि जो आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई वो एसलीपीएस लेकर के दिखाई। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट इस कंपनी में आते हैं हमारे प्रोडक्टों से, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि मैं खुद अचंभित हो जाता हूं, खुद परेशान हो जाता हूं और बस ऊपर देखता हूं और भगवान का नाम लेता हूं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ना खुद को धन्यवाद बोल सकता ना किसी को धन्यवाद, क्योंकि काम ही ऐसे ऐसे होते हैं। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट जिनके हमने प्रोडक्ट नहीं बनाए। आज 5 साल में लाखों लोगों के घुटने ठीक हुए हैं नहीं हुए? आवाज नहीं आई, हुए नहीं हुए? लाखों लोगों के लिवर ठीक हुए, लाखों लोगों का किडनी स्टोन ठीक हुआ है। पता नहीं कैसी कैसी परेशानियां जो लोग बेचारे लाखों करोड़ों खर्च करके ठीक नहीं करा सकते थे, आज वो काम यहां से हुआ। आज ऐसे ऐसे हमने कैंसर का प्रोडक्ट नहीं बनाया सर, और मैं दावा भी नहीं करता कि हमारे प्रोडक्ट कैंसर को ठीक करते हैं, लेकिन मेरे दावा ना करने से क्या फर्क पड़ता है, लोग कैंसर वाले लगातार यहां से ठीक हो रहे हैं। सोचो जो लोग मुंह के कैंसर के बहुत से केस इस कंपनी में हैं, जो लोग बेचारे अपना जीवन खिचड़ी का पानी पी के निकाल रहे थे, आज मैं जब उनके वीडियो देखता हूं, आज वो कहते हैं अरे भाई साहब एसलीपीएस से पहले खिचड़ी का पानी पीता था, पूरा मुंह गल चुका था, और एसलीपीएस के प्रोडक्ट आने के बाद साला चने खा रहा हूं, चने। ये काम समाज के लिए अच्छा है या बुरा है? आज लोगों के 90% 95% लीवर खत्म। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है दिल्ली के अंदर, वहां से बंदे को बोला जाओ 2 दिन में खत्म है, बच्चों को मिलाओ। गलती से कोई फाइटर टकरा गया होगा एसलीपीएस का, क्योंकि ये भी साला इतना कॉन्फिडेंस लेके घूमते हैं, अगर इनका बस चले तो कमरे में आदमी लेटा उसे भी बोलेंगे एक बार बताओ हम ठीक करते हैं। मैं डरता रहता हूं साला कंपनी ऑफिस में बैठे बैठे किसी को कुछ भी दे आते और कुछ भी वादा कर देते हैं, और मुझे पता चलता है यार ये प्रोडक्ट देके आ गया, मैं सिर्फ पकड़ लेता हूं बाप ये तो बनाया नहीं है। ऐसे ऐसे दावे कर देते हैं लोग, क्योंकि कॉन्फिडेंस। सलूट है भाई साहब, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को सलूट है। अब कॉन्फिडेंस देखो लीडर का, उसके घर वाले स्ट्रेचर में लेकर जा रहे हैं, बोला क्या हो गया, बोला बस ये 1-2 दिन के मेहमान हैं, बोला रुको
बोला आप कौन? बोला हमारी कंपनी भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, अब ये जा तो रही है, जाते जाते पिला दो। एक केस नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, पढ़े लिखे हो आप लोग, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। एसलीपीएस को बताने की जरूरत नहीं है, एसलीपीएस हम दिखा चुकी है। तो वो बोले भाई साहब हमारा तो 20 लाख खर्च हो गया, तो हमें भरोसा नहीं है। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ 2000 का लीव ऑटो ले लो, 2 दिन बाद जाएगा ना, 2 दिन का टाइम दिया ना डॉक्टर ने, 2 दिन पिला दो। साहब वो 2 दिन क्या पिलाया, जिसे कहते थे बच्चों से मिलवाओ, सिर्फ 2 दिन की बात है, 200 दिन से अपने बच्चे से डेली मिलता है। और क्या करेंगे इस जीवन में, इस जिंदगी में इससे अच्छा और क्या काम होता है। ऐसे ऐसे जब रिजल्ट आते हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, मैं खुद हैरानी में पड़ जाता हूं, रियली बताओ। फैक्ट्री वाले भी हैरानी में पड़ जाते हैं कि सर साला अपन बनाते तो ऐसा कुछ नहीं है, काम हो कैसे रहा है। तो हम कहते हैं मुरली वाले कृष्ण कन्हैया कर तुम रहे हो, नाम हमारा हो। बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा है। क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है, और इसलिए मैंने इन्हें टेस्ट करने के लिए जापान भेज दिया। मगर भाई मुझे तो समझ में नहीं आया इतना रिजल्ट क्यों है, तुम लेबोरेटरी में चेक करके बता दो सालों रिजल्ट क्यों है। ऐसे ऐसे केस, और कॉन्फिडेंस देखो हमारे लीडर का। अभी गुजरात का एक केस आया जी, गुजरात का एक केस आया, मैं सिर पकड़ के बैठ गया। बोला सर एक रिजल्ट आया है। मैंने कहा क्या? बोला एक बच्ची पैदा हुई थी गूंगी और बहरी, और 13 साल से गूंगी बहरी थी, और अपना प्रोडक्ट खा के बोलने भी लगी, सुनने भी लगी। ये लोग भी साला बाबा बन गए। जिसको आयुष्मान भाव कर दिया वही तर गया, समझ से बाहर। मैंने कहा तू झूठ बोल रहा है, देखो मैं लड़ रहा हूं मेरे लीडर से। एक कंपनी एमडी खुश हो जाना चाहिए, मैं लड़ रहा हूं, साला तू झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, तू ऐसा हो नहीं सकता। जो बच्चा गूंगा बहरा पैदा हुआ है, ना बोल सकता ना सुन सकता, साइंस के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ कोई चीज नहीं हो सकती। बोला सर मिलना चाहते हो? मैंने कहा मिलूंगा। बोला आपकी तरह फौजी झूठ नहीं बोलेगा। मैं मिला, 100% उसका गूंगा बहरे की रिपोर्ट। मेरे लीडर का कॉन्फिडेंस देखो, वो बंदा कह रहा है मेरी बेटी 13 साल से नहीं बोल पाई, मैंने 10,000 डॉक्टर को दिखा दिया। बोला कोई बात नहीं, बोल जाएगी, ठंडा प्लाट और किट डॉग दे दे, बोल जाएगी। सारा कॉन्फिडेंस देखो इनका, गूंगे बहरे को प्रोडक्ट दे दिए। वो बच्ची बोलने लगी, और जब बच्ची वो बोली, फिर मैंने ऊपर देखा और फिर कहा वाह रे तेरी लीला। कहते हैं अगर आपकी नेक नीयत है, आप में ईमानदारी है, आप में सच्चाई है, तो कोई आपका साथ देना दे, वो आपके साथ है। और जो वाह वो आपके साथ है, तो आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे रिजल्ट। आज हजारों ऐसे परिवार हैं, हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया, किसी प्रोडक्ट पर नहीं लिखा, ऐसे हजारों परिवार हैं जिनको औलाद का सुख नहीं था, जिनको डॉक्टर से हॉस्पिटल ने कहा जा तू कभी मां नहीं बन सकती, और जा तू कभी बाप नहीं बन सकता। हजारों केस ऐसे, हजारों केस। हमारा लीडर का कॉन्फिडेंस तो है ही, ये तो सारे महादेव हो रहे हैं। कुछ आदमी बात भी नहीं समझते। बोला कोई बात नहीं, बन तो सकती नहीं, एक बार हमारे प्रोडक्ट खा के देख लो। आज हजारों माए, हजारों परिवार ऐसे हैं सर, औलाद ना होने का दुख उससे पूछो जिसके घर नहीं होती। और आज एसलीपीएस का ज्ञान और ठंडा उपवास, ये
दो प्रोडक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन है, आज दुनिया के घरों में, हजारों घरों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। कमाते हम भी पैसे कमाते हम पैसे, आती है हमारे यहाँ जगवार मर्सिडीज, ऑडी, BMW, पर क्या कर्म करके आती है? कर्म देखो। अरे जीवन में कर्मों का खेल है। कहते हैं ना, भंडारी सर करोड़पति बने, कोई अरबपति बन रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है। तो हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं, कोई साला गरीबी में मर रहा है, बेकारी में मर रहा है, तो बुजुर्ग कहते हैं भाई इसके कर्मों का फल है। तो जो बुरा कर्म करता है साला, वो जिंदगी भर सड़ता है, और जो अच्छा कर्म करता है वो उठ जाता, सक्सेस हो जाता। तो भाई ये जो कंपनी यहां तक पहुंची है, ये जो भंडारी रामवीर यहां तक पहुंचे हैं, जो राजा द्विवेदी यहां तक पहुंचे हैं, ये इनकी कलाकारी नहीं है, इनके कर्मों का फल है। लाखों परिवार में आज दुआएं देते, ये काम हम लोग करते हैं, ये काम हमारे लोग करते हैं। तो क्या इनके लिए उठक बैठक लगाने में दिक्कत है? जो इंसान इस देश का भला कर रहा है, इस समाज का भला कर रहा है, इस सोसाइटी का भला कर रहा है, अरे उस इंसान को तो सल्यूट करना बनता है, सल्यूट। और सुनो, ये नेटवर्किंग शेटवर्किंग की चिंता ना करो, ये हो जाएगा। 10-12 साल की बात है बस। 12-13 साल मान लो, कंपनी को 5 साल हो गए ना। हमारी कंपनी में 18 साल के बच्चे की आईडी लग जाती है। अब यार देखो, तुम्हारा मुझे पता नहीं, तुम मेरे यहां काम करो नहीं करो, इस मिशन में विजन में हमारा साथ दो नहीं दो, तुम्हारा भरोसा मुझे किसी का है नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे इस धरती पे आ चुके हैं जिनका भरोसा मुझे है। वो कौन है? जो एसलीपीएस के प्रोडक्ट खा के जिसकी मां ने बच्चा दिया है, वो मेरा पक्का फैन है। 5 साल हो गए, 13 साल बाद जितने भी बच्चे एसलीपीएस के प्रोडक्ट खा के पैदा हुए हैं, वो बालिग हो जाएंगे, है ना? उनको मुझे कन्वेंस नहीं करना पड़ेगा मेरी कंपनी में काम करो, वो तो साले हैं ही कंपनी की पैदाइश, काम को नहीं करना। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो बेटा चल गए अपने। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमें 5 साल हो चुके हैं कंप्लीट, 5 साल, जिसका फंक्शन 9 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है, जिसका नाम है एसलीपीएस महाउत्सव, और जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से 25,000 लोग शिरकत कर रहे हैं, 25,000। तो देखो भाई, अब तुम हम पे भरोसा करो ना करो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो चमत्कार करने थे वो कर दिए, अब तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा, हंस के करो चाहे रो के करो। भाई जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ने आए, फर्स्ट बार, तो हर आदमी ने सोचा यार आदमी ठीक है, गलत है, डर के वोट दी, डर के पता नहीं अच्छा करेगा, देश का भला करेगा, सही करेगा देश के लिए, गलत करेगा, सही करेगा, गलत, सही है, डरना लाजमी है। रामवीर का डरना लाजमी था। जब अपन चुनाव लड़ने 5 साल पहले आए 9 नवंबर को, तो पता नहीं सारा कंपनी ठीक से चलाएंगे नहीं चलाएंगे, रामवीर का डरना लाजमी था। लेकिन जब अगली बार 5 साल बाद मोदी आया, तो लोगों ने डर के नहीं, खुल के वोट दी। तो भाई 5 साल पहले जब आया था तो डरना बनता था, अब डरना नहीं, अब तो खुल के मेरे साथ आओ। अब तो हम करके दिखा चुके हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई प्रोडक्ट है वो हमारा आयुर्वेद है। अगर इस आयुर्वेद को सच्चे दिल से बनाया जाए, नेक नियत से बनाया जाए, ईमानदारी से बनाया जाए, तो आयुर्वेद चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा। मिरेकल है हमारा आयुर्वेद, लेकिन लोगों की नियति में खोट रहता है।
है वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सबको लालच है। आज हमारे यहां पर लोग, आप लोग सोचते हो काम करें इस कंपनी में, नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें, मत करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगाएगा तुम्हें, कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हें पड़ेगा। लेकिन यार ये तो सोचो हम क्या काम कर रहे हैं, एक बार सोच के तो देखो हम क्या काम कर रहे हैं। आपको हमारा साथ देना चाहिए दिल से या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हर एक दुनिया में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं उनसे पूछो, उन्हें देखो, और हम उनका साथ देते हैं। आज एक इंसान दौलत कमाने के लिए इंसानियत का गला घोट चुका है। दूध वाला साला दूध में केमिकल मिला रहा है, पनीर बेचने वाला पनीर में केमिकल मिला रहा है, मसाले बेचने वाला मसाले में केमिकल मिला रहा है, कोई नकली दवाई बेच रहा है, कोई नकली ड्रग्स बेच रहा है, कोई सब्जी में इंजेक्शन लगा रहा है। लोग सिर्फ अपने लालच के लिए आज लोगों को मौत बांट रहे हैं, और आज हम लोगों को जिंदगी बांट रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर, मर्जी आपकी है, मौत बांटने वालों का साथ दो या इस जिंदगी बांटने वाले का साथ दो, मर्जी आपकी। आज तक हमारे प्रोडक्ट से कोई नहीं मरा, ऊपर वाले की लीला है, नया जन्म सबको मिला है। लोग दौलत के लिए कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं, और हम साला उनका साथ देते हैं। अरे कौन होता है भगत सिंह? कौन होता है देशभक्त? क्या होती है देशभक्ति की परिभाषा? देशभक्ति की परिभाषा मालूम है क्या होती है? देशभक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ो। देशभक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि बॉर्डर पे फौजी बनो। देशभक्ति की परिभाषा है कि इस देश के वासी हो, इस देश के लोगों के साथ गद्दारी मत करो। गोली चला के आदमी देशभक्त नहीं बनता। देश के हित में काम करने वाला हर एक व्यक्ति जो ईमानदारी और सच्चाई से काम कर रहा है वो सच्चा देशभक्त है। वही भगत सिंह है, वही चंद्रशेखर है, वही सुभाष चंद्र बोस है। लोग अभी हमारे जैसी बहुत सी कंपनियां मार्केट में चलती हैं सर, और सही बताओ सबसे ज्यादा चोर इंडस्ट्रीशाली अगर कोई है तो हमारी है। सच बोल रहा हूं। गलत तरीके से लोगों को प्रचार प्रसार करके फंसाती है, मैं सच बोल रहा हूं। ये जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, बहुत कम कंपनियां इसमें जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत कम कंपनियां। लोग हमारे, अरे कुछ भी बेच रहा है साला, मसाले में मिलावट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसे बेच रहा है रे? किसको बेच रहा है? किसको मार रहा है? किसको जहर खिला रहा है? किसको मिलावटी दूध पिला रहा है? किसको मसाला खिला रहा है? किसको ड्रग्स बेच रहा है? किसको नकली दवाई बेच रहा है? अपनों को, अपने लोगों को। हिंदुस्तानी कौन है? अगर मैं हिंदुस्तानी हूं तो हर हिंदुस्तानी मेरा अपना है। साला बेईमानी करनी है, चोरी करनी है तो जा पाकिस्तान को खिलाना प्रोडक्ट। साला रोज तंग करता रहता है, खिला साले को नकली दवाई, कर सबको खत्म। अपने लोगों से गद्दारी, अपने लोगों के साथ खेल, अपने लोगों के साथ धोखा। मर जाना चाहिए डूब के ऐसे लोगों को जो हर हिंदुस्तानी के साथ बेईमानी कर रहा है। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो कहता हूं सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अगर मिलावटी और गलत चीजें बेच रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, फांसी पर लटका दो, सालों को फांसी पर लटका दो। और अगर जिंदगी में आपके सचिन सर ऐसा साला गंदा काम कर दे, चौराहे पे गोली मार देना, जिंदगी में देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं देश क्या होता है। मैं जानता हूं देश क्या होता है। जो लोग देश के लिए काम करते हैं वो जानते हैं देश क्या होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी साला दिन रात मेहनत करते हैं इस देश को बचाने के लिए, वो जानते हैं देश क्या होता है। अरे यार, जिस दिन ये देश बिक गया, जिस दिन देश खत्म, उस दिन शहर खत्म, डिस्ट्रिक्ट खत्म, स्टेट खत्म, गांव खत्म और हम खत्म।
देश होता है सर्वोपरि। आज हम लोग कुछ भी गलत नहीं करते, और उसके बाद अगर किसी ने हिम्मत की हमें गलत साबित करने की, तो हम फिर जलवा दिखाएंगे कि हम क्या चीज है। मुझे पता है मेरी लाइफ बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की लाइफ है मेरी, क्योंकि मैं उन लोगों से लड़ रहा हूं जो लोग चाहते नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट बने, ऐसे लोग ठीक हों, ऐसे अंग्रेजी खाना छोड़ा जाए। मुझे पता है मेरे दुश्मन बहुत हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। फौजी की औलाद हो, फौजी हो, साला फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता मुझे पता है जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी इसको दिक्कत परेशानी होगी, पता है मुझे, आज बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये कंपनी गलत नहीं कर रही, किसी के साथ गद्दारी नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही है, समाज का भला कर रही है। और दोस्तों, जीवन में सबसे अच्छी मौत किसे मिलती है मालूम है? जो इस देश के लिए कुछ करके जाता है। अरे जिंदगी प्यारी नहीं है, मौत प्यारी है। जिंदगी तो 2 दिन की है, कभी तो खत्म होगी। मुझे बस परमात्मा से और आप लोगों से एक ही प्यार चाहिए कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं, कफन नहीं चाहिए, तिरंगा चाहिए, तिरंगा। लेकिन इस मिट्टी के लिए खूब मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोग कहते हैं ना मैं ठीक हो गया, तो मेरे दिल से पूछो क्या आवाज आती है? मुझे लगता है संजीव कुमार तेरा जीवन सफल हो गया। अरे कंपनी तो नाम को बन गई, आज मेरे लिए तो मंदिर है, मेरे लिए तो मस्जिद है, मेरे लिए तो गुरुद्वारा है, जहां लोग ठीक हो जाते हैं, लोगों को नई जिंदगी मिल जाती है। उससे अच्छी मैं नहीं मानता दुनिया में कोई काम होता। हम लोग लालच नहीं देते, हम लोग किसी को लालच नहीं देते। लोग व्यापार में लालच देते हैं, व्यापार पैसे से किया जाता है, हाँ या ना? हमारे यहां व्यापार प्यार से किया जाता है, पैसे से नहीं। हम तो प्यार बांटते हैं और प्यार देते हैं लोगों को। और आज इस देश में बीमारी और सेकंड नंबर बेरोजगारी में जितने भी संस्थाएं काम कर रही है, मेरा सबको सैल्यूट है। और इस देश की बीमारी और बेरोजगारी मिटाने में हमारी संस्था भी देश का साथ दे रही है। हम भी इस देश के साथ हैं कि धीरे धीरे हम भी अपने देश में साथी बनेंगे। मैं नहीं कहता मैं देश बदल दूंगा, लेकिन मैं जरूर कहता हूं देश बदलने में मैं देश का साथ जरूर दूंगा। अब बात करते हैं, कर लूं और तो नहीं हो रहे। अब बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग किस लिए करनी चाहिए? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सही स्वरूप तो, सच्चा स्वरूप तो यही है। ये इंडस्ट्री मिडिल क्लास के लिए है, अपर मिडिल क्लास के लिए है, लोअर मिडिल क्लास के लिए है और लोअर क्लास के लिए। हाई क्लास हमारे प्रोडक्ट यूज करती है, लेकिन नेटवर्किंग इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी वो लोग कहीं ना कहीं से 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आज तक कोई प्लेटफॉर्म, कोई तरीका काम करके पैसा कमाने का, कामयाब होने का नहीं मिला। आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का सही स्वरूप बताता हूं, फिर सोचना हमारे साथ काम करना है नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं लगता। किसी भी कंपनी के आप प्रोडक्ट खरीदो, उस कंपनी में आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, हाँ या ना? और 10,000, 5,000, 8,000, 4,000, 14,000 का रिस्क इस दुनिया में गरीब से गरीब आदमी ले सकता है। यस और नो? ये छोटा सा रिस्क लेकर प्रोडक्ट खरीद कर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। आप इसका नेचर समझो। यहां कौन अमीर बन रहा है, कौन कामयाब हो रहा है, कौन पैसे कमा रहा है? अंबानी टाटा का बेटा नहीं, किसी गरीब किसान का बेटा, किसी नौकरी वाले का बेटा, किसी छोटे मोटे दुकानदार का बेटा, कोई 10वीं पास, कोई 5वीं पास, कोई 8वीं पास। वो लोग जिनको बाहर का ये समाज, ये पैसे वाली दुनिया अपने जूते की नोक पे रखती थी, वो लोग जिन्हें बोला जाता था अरे तू पढ़ा लिखा साला, तू कुछ नहीं कर सकता,
अरे तू दलित है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू छोटी जात का है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी शक्ल सुंदर नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी पर्सनैलिटी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी हाइट नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। जिससे ये समाज जिन लोगों को, समाज के जिस वर्ग को पूछता भी नहीं था, उनकी तरफ देखता भी नहीं था, उनके घरों में झांकता भी नहीं था, उन्हें गले से लगाता भी नहीं था, वो समाज जो लोगों को पूछता नहीं था, आज एसएलपीएस में आने के बाद उन लोगों की वही समाज पूजा करता है। पूजा ये कोई छोटा काम नहीं, ये इस इंडस्ट्री में ही होता है। इस इंडस्ट्री का नेचर ऑफ वर्क समझो, नेचर ऑफ वर्क ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, आया ना? हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, यस और नो? पर हर आदमी मेहनत तो कर सकता है, हर आदमी बात तो कर सकता है, हर आदमी में टैलेंट नहीं होता डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। लेकिन दुनिया का जो सबसे फालतू काम है, मालूम है हम क्या करते हैं? सबसे फालतू काम हम दुनिया में क्या करते हैं? फालतू की बात, है ना? और वो फालतू की बात गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, कमजोर भी करता है, अनपढ़ भी करता है, पढ़ा लिखा भी करता है। और उन्हीं फालतू की बात में हमने किया, लोगों को क्या बोला? हमें तेरा कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई तेरी डिग्री